मिलियनेयरों, अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी की कि हम अपनी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे और हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को कैसे अपनी ऐप में शामिल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नोट्स में। यहाँ पे हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे और हमारी जो एपीआई है उसके कुछ राउट्स प्रोटेक्टेड होंगे, मतलब वो ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होंगे, सिर्फ वही यूज़र उनको एक्सेस कर सकता है जो ऑथराइज्ड होगा। और इसी तरीके से जब हम फ्रंट एंड में जाएंगे तो एक यूज़र सिर्फ वो वाला ब्लॉग अपडेट या डिलीट कर सकता है जिसका ऑथर वो खुद हो। JWT शॉर्ट फॉर्म है जेसन वेब टोकन की, और हम इस ऐप में JWT की बेस पे ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं JWT के बारे में। JWT एक कॉम्पैक्ट और एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है। जेसन वेब टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें जेसन वेब टोकन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन भी होती है और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम खुद से ऐड कर सकते हैं और वो हम पेलोड में ऐड करते हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे एक JWT में इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे किसी यूज़र के बारे में, उसकी आईडी होगी, उसका ईमेल हो गया या कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाहें। इसके अलावा JWT टोकन में अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है कि उसके इंक्रिप्शन के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया गया है और उसका एक्सपायरी टाइम कब है और साइनिंग टाइम वगैरह, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। JWT के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर होता है, एक पेलोड होता है और एक सिग्नेचर होता है। हेडर में हमारे पास JWT टोकन के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया गया उसको साइन करने में और टोकन की टाइप क्या। पेलोड में हमारी मर्ज़ी होती है, हम अपनी मर्ज़ी का डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे यूज़र आईडी हो गई या जो टोकन है वो कब तक वैलिड है। हर टोकन की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो सब कुछ यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है सिग्नेचर, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और इसको हम अपनी एप्लीकेशन में डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे हम इन तीनों पार्ट्स को एक दफ़ा देख भी लेते हैं। तो jwt.io पे अगर हम जाएं और यहाँ पे अगर हम डिबगर में जाएं तो ये हमारे पास एक जेसन वेब टोकन है और यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स हैं, और ये तीनों पार्ट जो हैं वो हम एक डॉट की मदद से सेपरेट हमें नज़र आ रहे हैं। इसका पहला पार्ट है हेडर, अगला पार्ट है इसका पेलोड और लास्ट पार्ट है इसका सिग्नेचर। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो जब ये टोकन इस फॉर्म में है तो ये इनकोडेड फॉर्म में है, और ये इसी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने यूज़र को। जब हम साइन करेंगे, जब हम उसको एक टोकन देंगे तो हम उसको इस फॉर्म में देंगे। इसी तरीके से जब यूज़र अपनी अगली रिक्वेस्ट में हमें टोकन देगा तो वो भी बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें देगा, और बैकएंड में हम उसको डी कोड करके वेरीफाई करेंगे, जो कि हम पैकेजेस की मदद से करेंगे, तो हमें मैनुअली ये काम नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इसकी राइट साइड पे डिकोडेड फॉर्म भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हेडर है उसमें एल्गोरिथम की टाइप है HS256, उसकी टाइप है JWT। पेलोड में जो डेटा है जो हम अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, अपने यूज़ केस के हिसाब से अपने पेलोड में डेटा इंसर्ट कर देते हैं, जो कि हम आगे करेंगे। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में नेम इन्होंने दिया हुआ है जॉन डो, और इशू टाइम ये हमें एक टाइम स्टैम्प दी हुई है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है सिग्नेचर का, वहाँ पे हमारे सिग्नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जब हम एक टोकन को वेरीफाई करते हैं। और जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे जो JWT टोकन है वो अपनी इनकोडेड फॉर्म में है, तो इनकोडेड फॉर्म में ही हम इसको कम्युनिकेट करवाएंगे HTTP हेडर के थ्रू। URL पैरामीटर्स में भी करवा सकते हैं, कुकीज़ में करवा सकते हैं, जेसन रिस्पॉन्स में करवा सकते हैं,
हमारी एप्लीकेशन में हम इसको कुकीज़ के थ्रू करवाएंगे। JWT टोकन जो है वो स्टेटलेस होता है, हमें अपने बैकएंड में एक स्टेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो बैकएंड है वो स्केलेबल हो जाता है। और JWT टोकन जो है वो सिक्योर होते हैं, यहाँ पे हम इसको साइन करते हैं और जब सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आती हैं यूज़र की तरफ से तो हम वेरीफाई करते हैं उसको। और यहाँ पे बेशक जो JWT टोकन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास डीकोडेड फॉर्म में आ चुका है इस साइड पे, राइट साइड पे, लेकिन अगर यूज़र इसके साथ टेम्परिंग करेगा, इसमें कुछ चेंज करेगा, इसको मॉडिफाई करेगा, तो हमारा बैकएंड जो है वो इसको वेरीफाई नहीं करेगा और ये काफ़ी सिक्योर होता है। और यहाँ पे वो सारी डिटेल लिखी हुई है। वेरिफिकेशन के लिए हमें एक सीक्रेट की यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम अपने बैकएंड में यूज़ करेंगे दो किस्म के टोकन, एक एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन। और इनके बारे में और ये जो सीक्रेट की जिसकी मदद से हम वेरीफाई करेंगे और इनको साइन करेंगे, वो सब कुछ हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। स्केलेबिलिटी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमें यूज़र का सेशन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो बैकएंड है वो स्केलेबल होता है। और यहाँ पे एक टिपिकल जो बैकएंड है उसमें JWT जैसे काम करता है, उसकी एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब यूज़र रजिस्टर करता है या लॉगिन करता है, तो हमारा बैकएंड जो है वो उसको, अगर रजिस्ट्रेशन हो रही है तो उसको अपने डेटाबेस में रजिस्टर करेगा और साथ ही उस यूज़र को एक टोकन हम दे देंगे, उसको हम एक टोकन इशू कर देंगे। उसके बाद उस यूज़र ने जब भी हमारे बैकएंड पे रिक्वेस्ट करनी है और कोई प्रोटेक्टेड रिसोर्स वो एक्सेस करना चाह रहा है, कोई ऐसा डेटा जो हम बिना टोकन के एक्सेस हम नहीं देंगे, तो हम पहले उस टोकन को उसकी रिक्वेस्ट में से पार्स करेंगे। उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे, अगर टोकन वेरीफाई होता है तो उसके बाद हम उसको रिस्पांस में वो डेटा सेंड करेंगे। तो सर्वर साइड पे हम एक सीक्रेट की जनरेट करेंगे और उसी सीक्रेट की के थ्रू हम अपने सारे JWT टोकन्स को साइन करेंगे। और जब हमने वेरीफाई करना होगा तब भी हम सेम की के थ्रू वेरीफाई करेंगे। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो क्लाइंट साइड से हमें क्रेडेंशियल्स आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि क्लाइंट साइड से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र हमें सेंड करेगा। तो जब हम उनको वेरीफाई कर लेंगे, अगर क्रेडेंशियल्स करेक्ट होते हैं तो हम एक JWT टोकन उसको सेंड कर देंगे। और इसी तरीके से जब यूज़र रजिस्टर करेगा तब भी हम उसको, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एप्लीकेशन में ऐसा होगा कि जब यूज़र रजिस्टर कर रहा है तो हम साथ ही उसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे, उसको लॉगिन करवा देंगे और उसको टोकन्स भी सेंड कर देंगे। और उसके बाद जब सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आएंगे, एक दफ़ा जब यूज़र को टोकन मिल चुका है, उसके बाद यूज़र अगर हमें रिक्वेस्ट करता है कोई प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करने के लिए, तो पहले हम टोकन को वेरीफाई करेंगे। अगर टोकन वेरीफाई होता है तो उसके बाद हम उसको एक्सेस देंगे, वरना हम उसको एक्सेस नहीं देंगे, हम एक एरर मैसेज रिटर्न करवा देंगे। और बिल्कुल वही पॉइंट्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाइंट साइड पे हम प्रोटेक्टेड राउट्स यूज़ करेंगे, और इसके बारे में हम डिटेल में तब बात करेंगे जब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे। हमारे कुछ राउट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे और उनकी जो डिटेल होगी वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। अगर हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाता तो हम एक एंड पॉइंट ऐसा भी बनाएंगे जो हमारे टोकन को रिफ़्रेश कर दे। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। इस डायग्राम में हम अपना ऑथेंटिकेशन का सिस्टम देख सकते हैं। तो पहले स्टेप में यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स हमारे सर्वर पे सेंड करेगा, बेशक हम लॉगिन कर रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं, हम इन दोनों केसेस में यही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और अगर यूज़र जो है उसके क्रेडेंशियल्स वैलिडेट हो जाते हैं, वो अगर रजिस्टर कर रहा है तो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है, अगर लॉगिन कर रहा है तो उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो वैलिड हैं और वो लॉगिन हो जाता है, तो हम रिस्पॉन्स में उसको JWT टोकन भी सेंड करेंगे। और यूज़र अगली बार हमें जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो उस रिक्वेस्ट के साथ वो अपने टोकन्स भेजेगा। और उसके बाद
जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने टोकन्स को वेरीफाई करेंगे, और अगर हमारे टोकन जो हैं वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसको रिटर्न करा देंगे वो रिसोर्स या फिर एक प्रॉपर रिस्पांस, वरना हम उसको एक एरर वाला रिस्पांस रिटर्न करवा देंगे, जो कि हम अपने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में देखते चले आ रहे हैं।